Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. Now I will like to discuss question from chapter न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम के हवाले से न्यूक्लियर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे वो डिस्कस क्वेश्चन भी किया गया उसे। तो इसके में क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इसके क्वेश्चन डिस्कस करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, मैरी क्यूरी गॉट 2 नोबेल प्राइज़। ये मैरी क्यूरी को 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिला, एक 1903 में, 1919 डियर स्टूडेंट्स, 1903 में फ़िज़िक्स में और 1911 में केमिस्ट्री में। तो इसका ऑप्शन होगा बोथ। विच पेयर आर मिरर न्यूक्लियाई? डियर स्टूडेंट्स, मिरर न्यूक्लियाई दोज न्यूक्लियाई इन विच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिफर बाय 1 यूनिट्स। तो मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट है नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर एंड 13 मास नंबर, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर एंड 13 मास नंबर, जो ऑप्शन में दिया गया उसके रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें कि हमारे पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन होंगे 6 और कार्बन में न्यूट्रॉन होंगे 7। तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। ये इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफर बाय 1 यूनिट है। इन नाइट्रोजन में एक प्रोटॉन ज़्यादा है कार्बन से, और कार्बन में एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है नाइट्रोजन से। तो ये मिरर न्यूक्लियाई हैं। बाकी में ऐसा नहीं है। बाकी इसमें जो आइसोबार होते हैं वो एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई भी होते हैं। उसके बाद व्हेन एलिमेंट कैप्चर इलेक्ट्रॉन द न्यूट्रॉन नंबर, जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। जबकि मैस इफेक्ट नहीं होता, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने से एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ कर जाता है। एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ करने से न्यूट्रॉन इंक्रीज़ कर जाएगा बाय 1 यूनिट। देखते हैं इसकी एग्जांपल। इसमें हम अगर देखें, जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर है 20, यहाँ पे 26 एंड 55। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा आयरन। यहाँ पे आयरन तो नहीं होगा, इसका मैंगनीज़ में चेंज हो जाएगा। मैंगनीज़ 25 और यहाँ पे 55। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 55 में से 26 माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 29, और यहाँ पे 55 में से 25 माइनस करेंगे तो 30। तो इसमें न्यूट्रॉन इंक्रीज़ कर गया बाय 1 यूनिट। उसके बाद द हाफ लाइफ इज़ 20 डेज़। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ आइसोटोप आफ्टर 40 डेज़ फ्राम 5 ग्राम। तो 40 डेज़ में यहाँ पे 2 हाफ लाइफ हैं। तो अगर 5 ग्राम है तो वो क्या होंगे, 5 ग्राम जो है आफ्टर 1 हाफ लाइफ 5/2 हो जाएगा, एंड आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ 5 यानी 2 पे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5/4। तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन होगा। उसके बाद कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज व्हेन 132 ऑफ रेडॉन सैंपल ओवर लेफ्ट इट इफ़ हाफ लाइफ दिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी कितनी हाफ लाइफ हुई हैं। तो 1/1 यहाँ पे 1/32 इज़ इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। यहाँ पे जो है 5 हाफ लाइफ हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यानी ये 5 टाइम ये क्या होगा, हाफ लाइफ से गुजरेगा। मीन के इसके इतने 5 टाइम ये हाफ होगा। तो इसका 1 हाफ लाइफ इसकी 3.8 डेज़ है। तो हम 3.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 19 डेज़। विच वन इज़ नॉट बेटर प्रोजेक्टाइल। तो
अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी ऐसे पार्टिकल जो बम्बार्ड करेंगे, बम्बार्ड जिनकी हम करेंगे तो वो न्यूक्लियस में चेंज लाएंगे, एमिशन ऑफ एनी रेडिएशंस। तो यहाँ पे तो अल्फ़ा पार्टिकल पे क्योंकि न्यूक्लियस में चेंज लाना होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस लिहाज से रिपल्शन क्रिएट होगी, तो ये न्यूक्लियस में चेंज यानी बेटर प्रोजेक्टाइल नहीं है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन सबसे बेटर प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, कोई रिपल्शन क्रिएट नहीं होगी न्यूक्लियस से। तो प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे भी +1 चार्ज होता है, तो ये भी रिपल्शन क्रिएट करेंगे। बहरहाल ये भी प्रोजेक्टाइल हैं, तो इनमें सब में से जो बेटर प्रोजेक्टाइल नहीं है वो हमारे पास है अल्फ़ा पार्टिकल, हाई पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन क्रिएट होगी न्यूक्लियस से। हाउ मैनी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो है नेपच्यूनियम से स्टार्ट होते हैं। नेपच्यूनियम 93 से ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, नेपच्यूनियम 93 से डी बी यानी ये होता है ड्यूबिलुमिन, ये हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 105। तो यहाँ पे हमारे पास नेपच्यूनियम से ड्यूबिनियम तक ये तकरीबन यहाँ पे बनते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बनते हैं 13, ये हमारे पास बनते हैं 13 ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हैं। दोज एलिमेंट्स कम्स आफ्टर यूरेनियम कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट, हाउ मैनी अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स व्हेन यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेट इनटू लेड 207। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल। तो फार्मूला होता है अल्फ़ा पार्टिकल को फाइंड करने का। मैं एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास एक तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यूरेनियम जो है ये 92 से तो 235 है, और ये चेंज हो रहा है लेड का, ये याद रखना होगा 82 एटॉमिक नंबर है, 207। तो यहाँ पे हमें ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे फार्मूला होता है अल्फ़ा पार्टिकल 235 माइनस 4x इज़ इक्वल टू 207, यानी जो डाटर का है हमारे पास एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x, उधर चला जाए तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4x इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 28, और x हमारे पास हो जाएगा 7 के, x 7 के। इसी तरह बीटा पार्टिकल को फाइंड किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम है तो यहाँ पे 92 माइनस 2x प्लस y इज़ इक्वल टू डाटर का है 82, तो यहाँ पे हो जाएगा -292, ये हो जाएगा -2 x हमारे पास 7 आया, तो ये -14 प्लस 92 प्लस y इज़ इक्वल टू 82। तो यहाँ पे 92 उस साइड पे जाके माइनस होगा, तो ये -10 और +14 उधर जाएगा, तो -10 और +14, तो y हमारे पास 4 के इक्वल आ जाए, y इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल 7 है और बीटा पार्टिकल यहाँ पे हमारे पास 4 है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूक्लियस इज़ लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 है तो वो स्टेबल है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो अनस्टेबल है। तो अगर नियॉन की बात करें तो नियॉन में तो एटॉमिक मास 20 होता है, तो इसमें भी 10 न्यूट्रॉन है, इसमें 20 न्यूट्रॉन है, तो 20 न्यूट्रॉन 20 प्रोटॉन, तो इसका भी 1 आएगा। नियॉन के लिए भी 10/10 हमारे पास 1 आएगा। जिंक की बात करें, जिंक हमारे पास
जिंक जो है क्वेश्चन नंबर 9 में, जिंक में न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसमें प्रोटॉन तो होंगे 30, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन होंगे 34। तो इसका जो आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये ग्रेटर देन हमारे पास 1.09 समथिंग जो भी आता है, तो ग्रेटर देन 1 होगा तो ये लीस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होगा, न्यूक्लियस होगा। एन आइसोटोप यूज्ड फॉर डीप सीटेड कैंसर ग्रोथ। अच्छा, बॉडी के अंदर अगर कोई आइडेंटिफाई करना है ट्यूमर, कैंसर वगैरह, तो उसके लिए हमें वो रेडिएशन रिक्वायर होती हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। जैसे स्किन के लिए बीटा को यूज़ करते हैं, बीटा की पेनिट्रेशन पावर कम है तो स्किन के लिए सूटेबल है, लेकिन जो स्किन के अंदर बॉडी के अंदर हैं उनका जब डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करना होता है तो उसके लिए ज़्यादा पेनिट्रेशन वाली रेडिएशन दरकार होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो होती गैमा रेडिएशंस की। उसके बाद है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस आयोडीन इज़ 25, व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 10। तो इसकी 25 है तो 100 मिनट्स के बाद, यानी इसकी ये 4 हाफ लाइफ होंगी ना, तो 20 जो है इसकी 4 हाफ लाइफ, यानी 20 आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हो जाएगा, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हो जाएगा ये 10, एंड सेकंड हाफ लाइफ ये रह जाएगा 5, थर्ड हाफ लाइफ ये रह जाएगा, थर्ड हाफ लाइफ यानी ये T1 से, ये T2 से स्मॉल t, ये T3 के बाद ये 2.5 रह जाएगा, और इसके बाद यानी फोर्थ हाफ लाइफ, आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ द अमाउंट 20 ग्राम reduced to 1.25 ग्राम, तो इसका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद है नेपचूनियम सीरीज कॉल्ड, नेपचूनियम सीरीज कॉल्ड। तो इस सीरीज़ का कोई भी जब सीरीज़ पूछी जाए तो उसमें उसको 4 पे डिवाइड करें, जैसे 237 है तो 4 पे डिवाइड करें, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा इस पे 5 पे, तो ये हमारे पास 37 और यहाँ पे 9, तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर, तो ये 4n जो रिमाइंडर होता है वो हम ऐड कर देते हैं, 4n मस्ट रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, तो वो सीरीज़ का हमारे पास दूसरा जो नेम है वो बन जाता है, यानी 4n+1 सीरीज़ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। तो व्हाट इज़ द एक्स एंड वाई फॉर दिस रिएक्शन, वही प्रोसीजर इसके लिए भी फॉलो करेंगे जो पीछे हमने किया है, यानी यहाँ पे वो सिंपल है, 218 एटॉमिक मास अल्फ़ा पार्टिकल पूछा गया ना, एक्स और वाई सिंपल है अल्फ़ा पार्टिकल, और वाई जो है यहाँ पे E-1 तो 0, ये बीटा पार्टिकल है, तो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल पूछा गया है, तो 218 अल्फ़ा पार्टिकल के लिए करेंगे 218 माइनस 4x इज़ इक्वल टू 208, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 218 208, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे ये रिएक्शन, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये हो जाएगा 10, और बल्कि यहाँ पे 206 था, 206, तो अब यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, यानी ये 218 उधर जाके माइनस हो तो -12, और 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 का प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3, और इसी तरह ये फार्मूला होगा बीटा पार्टिकल की इमेशन के लिए 2x प्लस y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे डाटर का है 82, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे हमारे पास आया 3, तो ये हो जाएगा -6, ये 84 उधर चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये 84 जब जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और -3 है तो ये उस साइड पे जाके -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, इस साइड पे आके +6, तो ये हमारे पास हो जाएगा +4, तो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल बी ऑप्शन इसका।
उसके बाद है विच न्यूक्लियस इज़ अनस्टेबल, विच न्यूक्लियस, यहाँ पे हम वही देखेंगे, यहाँ पे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो देखेंगे। फर्स्ट बेरिलियम है तो बेरिलियम में इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, प्रोटॉन तो 4 हैं लेकिन न्यूट्रॉन 6 हैं, तो इसका जो n/p होगा n/p ग्रेटर देन 1। नाइट्रोजन की बात करें 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो इसका n/p इक्वल टू 1 होगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो B10 में 5 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन रेशो 1 होगा, तो इसका ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारे पास अनस्टेबल होगा। उसके बाद द न्यूक्लियाई अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट गेन स्टेबिलिटी बाई, तो n/p ग्रेटर देन 1 अब लाई अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट। ये स्टेबिलिटी बेल्ट होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो जिनकी ग्रेटर देन 1 होती है वो अबव द बेल्ट हम कहते हैं, लाई करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, मेन उनका n/p रेशो जो है, n/p रेशो जो है ये डिक्रीज़ करे, ये यानी ग्रेटर देन 1 है तो ये 1 के करीब आ जाए, डिक्रीज़ करे। तो इसमें ये होता है कि एमिशन जो होगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा, बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा, तो उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। जैसे एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि कैसे बीटा एमिशन से स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी या n/p रेशो डिक्रीज़ करेगा। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन 18 है, ऑक्सीजन 18, तो इसके अंदर प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन यहीं पे, चलो मैं इसको लिख, इसमें न्यूट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 8 हैं। अब इसमें से अगर बीटा का एमिशन होगा तो इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा बाय 1 यूनिट, यानी ऑक्सीजन से यहाँ पे फ्लोरीन में चेंज हो जाएगा। अब 9 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वही रहेगा। अब इसमें प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन भी 9 है, तो इसमें रेशो 1 आएगा, इसमें रेशो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो हमारे पास जैसे बीटा एमिशन होगी तो प्रोटॉन इंक्रीज़ करते हैं, न्यूट्रॉन डिक्रीज़ करते हैं, और n/p रेशो भी डिक्रीज़ करता है। इससे डिक्रीज़ करेगा तो n/p रेशो डिक्रीज़ करेगा तो उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे ये इसका ऑप्शन था एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। नेक्स्ट, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल चेंज, प्रोटॉन को भी चेंज करते हैं कि प्रोटॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट, प्रोटॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट एंड न्यूट्रॉन डिक्रीज बाय 1 यूनिट, बोथ चेंज होते हैं। अभी क्वेश्चन किया, व्हेन नियॉन 20 इज़ कन्वर्टेड टू सोडियम बाय पॉजिट्रॉन एमिशन। अच्छा, नियॉन जब क्योंकि 10 है, 10 20 में 20 इसका ये, तो यहाँ पे सोडियम में 11 और 23 में चेंज होगा बाई पॉजिट्रॉन इमिशन। तो यहाँ पे नियॉन का यहाँ पे जो हमारे पास इसमें अब न्यूट्रॉन इंक्रीज़ कर गए, तो इसका जो Ne है, क्योंकि इसमें 10/10 है और यहाँ पे ये पॉजिट्रॉन एमिशन यहाँ पे इसका 20 ही होगा, तो हमारे पास इसका यहाँ पे हमारे पास होगा इसका, क्योंकि अगर 20 हैं तो इसमें न्यूट्रॉन यहाँ पे 9 होंगे, तो 11/9। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में नियॉन 23 है, नियॉन 23, ये सोडियम 23 में चेंज होगा विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। यहाँ पे बीटा पार्टिकल होना था, तो बीटा पार्टिकल इमिट होने से n/p रेशो डिक्रीज़ करता है, क्वेश्चन अभी डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट है द एनॉर्मस एनर्जी ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम जो है, इसमें जो एनर्जी का ह्यूज अमाउंट रिलीज़ होता है, ये रिएक्शन होता है
ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई प्लस न्यूट्रॉन, एंड एनर्जी रिलीज होती है इससे, 17.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। तो इसमें ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है, नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें ये क्वेश्चन यही इसी तरह पूछा गया था। तो इसमें फ्यूजन होती है, फ्यूजन में क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई हैवियर न्यूक्लियस में चेंज होते हैं। तो इसमें ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम का फ्यूजन रिएक्शन होता है। उसके बाद आइसोटोप्स फाउंड बाई ऑन इट्स एलिमेंट्स बाय द एमिशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कैसे बनते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट है, जैसे ए एलिमेंट है, इसका एक्स एटॉमिक नंबर है एंड वाई इसका एटॉमिक मास है। अगर इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन होगा, यानी इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन होगा, तो इसका मास हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा x-2 एंड इसका एटॉमिक मास हो जाएगा y-4। दिस इज ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है। अब एक अल्फ़ा पार्टिकल और दो बीटा पार्टिकल, अब इसमें दो बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है बाय 1 यूनिट विद एमिशन ऑफ 1 बीटा पार्टिकल। तो यहाँ पे मास नंबर चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास जब दो बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा, तो ये इसमें हो जाएगा AY-4 x-2 + 2। तो एटॉमिक मास इंक्रीज बाय 2 यूनिट विद एमिशन ऑफ 2 बीटा पार्टिकल। तो इससे हमारे पास यही एक्स आ जाएगा। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, वो हमारे पास होते हैं आइसोटोप्स। द न्यूक्लियाई अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट, जिनका अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट लाई करते हैं न्यूक्लियाई, उनमें प्रोटॉन का वैल्यू ज़्यादा होगा, न्यूट्रॉन का वैल्यू ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का लेस होगा। न्यूट्रॉन का ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का लेस होगा, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो इसमें नन होगा, क्योंकि n/p है ना, तो n/p ग्रेटर देन 1 हो तो वो अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट लाई करते हैं। तो इसमें अंडरस्टूड है कि न्यूट्रॉन रिच होंगे, प्रोटॉन डेफिशिएंट होंगे। तो इस लिहाज से यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। हाफ लाइफ इज़ 140 डेज, आफ्टर दिस 8 ग्राम विल रिड्यूस। तो 8 ग्राम क्या होगा, 8 ग्राम ये 550 है ना, तो इसको 140 पे डिवाइड, तो ये 4th हाफ लाइफ। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 8 ग्राम विल बी 4 ग्राम, एंड आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 4 ग्राम विल बी 2 ग्राम, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 1 ग्राम, एंड आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ इट विल बी 0.5 और 1/2 ग्राम। उसके बाद है द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, तो ये न्यूक्लियस में फ्री न्यूट्रॉन डीके होता है, फ्री न्यूट्रॉन चेंज होता है न्यूट्रिनो में, पॉजिट्रॉन में और बीटा पार्टिकल में। फ्री न्यूट्रॉन चेंज होता है पॉजिट्रॉन में, बीटा पार्टिकल में और न्यूट्रिनो में। उसके बाद इसका ऑप्शन होगा डीके ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। मेजॉन इज़ अ हैवियर, मेजॉन ये पार्टिकल्स हैं, ये इसमें एटम में ही लाई करते हैं। ये पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट किए होते हैं, उनके में जो स्टेबिलिटी को, अट्रैक्शन को बरकरार रखते हैं। तो ये हैवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से 207 टाइम्स। मेजॉन आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन, अभी डिस्कस किया, तो ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन लाते हैं।
द रेज हाईएस्ट एनर्जी अमंग द फॉलोइंग, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं गामा रेडिएशन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री से, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी, तो इसको भी अच्छे से कर लें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो एफ ब्लॉक के उसके MCQ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।